यदि गुणनखंड विधि से बनाने में प्रॉब्लम होगी तो ये द्विघाती सूत्र विधि का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, तो ये प्रश्न क्या होगा, बनेगा। इससे विधि इसको उतारना हो तो उतार लें। उतारेगी तुम, उतार, रोक दिया उसको ने। देखो 49 में क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल होगा। मूल भी शून्य को ही कहा जाता है, सुनना है, शून्य को भी मूल कहा जाता है, मूल को ही शून्य कहते हैं। तो द्विघात बहुपद है, इसके मूल कितने होंगे, 2 मूल होंगे। यदि मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो भी यही हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और शून्य कहेगा निकालने के लिए तो भी यही करते हैं। इसका अर्थ मूल भी वही होगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, मूल देख लेते हैं फिर से। क्या है, 2x² है प्लस 5x है माइनस 12 बराबर 0। दोनों गुना करते कितना, 12 दूनी माइनस 24 x²। नहीं हल्ला काहे कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो ये 2x² को यहाँ से माइनस 12 से गुना करेंगे, कितना माइनस 24x² आया, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 5x। यानी 5x को 2 भाग में तोड़ना है। याद रखना है कि जोड़ने घटाने पे तो 5 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पे वही माइनस 24 आना चाहिए। क्या आएगा, इसको तोड़ेंगे तो माइनस 8x और माइनस प्लस 3x, क्योंकि 8 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 5 आएगा, और यही गुना करते हैं तो माइनस 24x² आता है। इसलिए क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 8x। अब यहाँ पे 3x को पहले या माइनस 8x को बाद में, या नहीं तो माइनस 8x को पहले या 3x को बाद में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखें 3x माइनस 8 में से 3 गया, कितना होगा, चलो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 8x नहीं होगा, क्योंकि माइनस में से घटेगा तो क्या होगा, माइनस वाला ही बचेगा। क्या होगा रे, 8x माइनस 3x होगा। ये प्लस में होगा 8x और ये माइनस में होगा 3x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में कॉमन देखें, यहाँ भी x है, हाँ यहाँ भी क्या होगा, -3। अब यहाँ कॉमन लेंगे 4 केवल लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा 2x और -3। इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक x प्लस 4 आया और दूसरा 2x माइनस 3 आया। इसलिए शून्य क्या होगा, एक -4 और दूसरा है -3, तो +3 और गुना तो बट्टा 2। ये 3/2 और -4, ये इसका शून्य को एक ही शून्य बताना है, एक ही मूल बताना है, यहाँ पे -4 हो जाएगा। 50 में देखेंगे, इसका भी क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है, ऐसे प्रश्न को आप लोग क्या करोगे, गुणनखंड करके और इसका जो शून्य होगा उसको निकाल लेना है। 51 में देखेंगे क्या है, इसका x का वैल्यू -1 पर मान क्या होगा, तो जहां जहां x दिया गया है वहां वहां क्या देंगे, हम -1 दे देंगे। जैसे x² -3x है, तो x के पे क्या करेंगे, -1 देंगे। इसलिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर -3x, मतलब -3 गुने x, इसलिए x के पे यहाँ क्या देंगे, -1 और फिर ये -4। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, -3 को -1 से गुना करेंगे तो +3 और ये -4। अब यहाँ 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, 4 और -4 बराबर कितना, 0। इसलिए इसका सही ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो यहाँ प्रश्न क्या है, x² -3x -4 और x का वैल्यू -1 यदि रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोग जहां जहां x था वहां वहां क्या दिए, x का वैल्यू -1 दिए हैं, और इसका यदि -1 दिए तो क्या है, इसका वैल्यू 0 आए। इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा।
यहाँ भी देखेंगे ऐसा ही प्रश्न है, ये भी द्विघात बहुपद है। और यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे प्लस दिया है कि माइनस दिया है, ये नहीं दिया गया है कि नहीं, कुछ न कुछ यहाँ तो होना चाहिए। या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 होगा, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 होगा। तो अब ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग किस सूत्र का यूज करेंगे? द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि बट्टा वाला रहेगा तो गुणनखंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है नहीं, इसलिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग कौन सूत्र? वही द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस √2x और -12 के शून्य कौन से हो? अब यहाँ पे रूट में है इसलिए थोड़ा भारी प्रश्न लगता रहता है, इसलिए वैसे रूट में भी रहे तो उसको भारी नहीं समझना है, विशेष देखेंगे क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस √2x, एक्स स्क्वायर माइनस √2x और माइनस कितना है? 12। अब क्या करेंगे? ऐसे में गुणनखंड से हल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है, इसलिए क्या करेंगे बताएंगे कुछ, या तो रूट में रहे तो भी, या तो बट्टा में रहे तो भी क्या करेंगे हम लोग? द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। अब क्या होगा? ये बराबर कितना है? 1 एक्स स्क्वायर नहीं है, ए का वैल्यू कितना होगा? एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या रहेगा वही ए का वैल्यू होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है नहीं। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -√2 है, और सी का वैल्यू कितना है? -12 है कि नहीं। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग को? डी का वैल्यू निकालना होगा। तो डी का सूत्र क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के यहाँ पे कितना है? -√2, इसका स्क्वायर होगा -4। ए के यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 देंगे, और सी के यहाँ पे -12। अब √2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 नहीं होता। √2 कोई भी संख्या यदि रूट में है और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक नहीं। इसलिए √2 का स्क्वायर किसी भी संख्या का, मान लिए रूट में a है और इसका स्क्वायर पूछा जाए तो केवल a लिखेंगे कि नहीं। अब रूट में 5 है और इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और रूट से केवल ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह रूट से बाहर निकलेगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? 2, और माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस, और 12 चौक कितना होगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 और 2 50। 50 को हम लोग लिख सकते हैं, चलो अभी 50 से लिखते हैं। अब क्या करेंगे? इससे आगे जो द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस -√d और बट्टा 2a। -b का वैल्यू कितना है? -√2 है, इसलिए माइनस यहाँ √2 लिखें, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आया है? 50 आया है, और 2a, a का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1 है, यानी a का वैल्यू 1 है यहाँ। अब इसे आगे हल करेंगे, कितना? माइनस माइनस प्लस √2 होगा, और प्लस माइनस 50 का वर्गमूल करेंगे। 50 का वर्गमूल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, और रूट में जो संख्या 2 बार होता है बाहर में 1, इसलिए 5√2 लिखेंगे इसका। कितना? 5√2 हो जाएगा, और नीचे 2। नहीं, इसमें क्या पूछा गया? इसका शून्य क्या होगा? तो एक बार हो जाएगा √2, क्योंकि √2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें √2 कॉमन नहीं है, तो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस माइनस 5, बट्टा कितना है? 2 है, √2 से इसमें भाग देंगे तो √2, यानी हो जाएगा 1 बट्टा कितना? √2, और फिर एक बार प्लस में 5, और एक बार 1 - 5 बट्टा √2।
अब ये ऑप्शन में है कि नहीं है? नहीं ना है। अब एक है, एक 5 एक कितना होगा? अब 6/√2। अब थोड़ा ये लंबा प्रश्न था, 5 में से गया तो -4/√2। ये भी ऑप्शन नहीं ना है, ऑप्शन में ये आना चाहिए था। अब नहीं दी होगा तो ऑप्शन